क्या तुमने कभी सोचा है कि जिस इंसान ने दुनिया की सबसे पहली घड़ी बनाई होगी उसे कैसे पता कि टाइम क्या हो रहा है। तो आज मैं तुम्हें कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बताऊंगा जो मुझे रात में सोने नहीं देती। सबसे पहले, क्या तुमने सोचा अगर हम किसी बहरे इंसान के सामने उबासी लेंगे तो उसे तो ऐसा ही लगेगा ना कि हम जोर से चिल्ला रहे हैं। ये दो चीजें फौरन कर लो अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हो तो। सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम, जीमेल, फेसबुक, एप्पल आईडी, नेटफ्लिक्स और कोई भी ऑनलाइन अकाउंट है तो सबका पासवर्ड अभी के अभी चेंज कर लो और 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन भी एनेबल कर लो, क्योंकि रिसेंटली 160 करोड़ पासवर्ड एंड यूजर नेम्स चुरा कर लीक कर दिए गए हैं। दूसरी चीज, गूगल को सब पता है कि आप किस डेट में कहाँ गए थे, कहाँ रेगुलरली जाते हो, कितनी देर रुकते हो। ये सारी डिटेल्स आपके गूगल अकाउंट में सेव होती है। इसीलिए गूगल मैप्स में जाके ऑप्शंस खोलो, फिर टाइमलाइन में जाओ, फिर 3 डॉट्स पर, फिर ये लोकेशन एंड प्राइवेसी सेटिंग्स में जाके डिलीट ऑल टाइमलाइन डेटा कर दो। हिस्ट्री खत्म और इसे टाइमलाइन को ऑफ कर दो, आगे से सेव नहीं होगी। क्या आपको पता है कि एक इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर किस तरह से 11,000 वोल्ट्स को कम करके 220 वोल्ट्स में तब्दील करता है? आइए देखते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर को खोल कर देखें तो इसके अंदर 2 कोयल्स लगी होती हैं। एक कोयल को प्राइमरी कोयल जबकि दूसरी कोयल को सेकेंडरी कोयल कहते हैं। इन दोनों कोयल्स के दरमियान कोई कनेक्शन नहीं होता, बल्कि ये दोनों एक ही मेटल के टुकड़े पर लिपटी होती हैं, जिसे ट्रांसफार्मर कोर कहते हैं। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कोयल में वाइंडिंग की तादाद ज्यादा होती है और सेकेंडरी कोयल में वाइंडिंग की तादाद कम होती है। जब हम प्राइमरी कोयल में एसी करंट इंटर करते हैं तो इस वाइंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस ट्रांसफार्मर कोर की मदद से सेकेंडरी कोयल तक पहुंच जाता है, जिस वजह से सेकेंडरी कोयल में इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाता है। लेकिन इस करंट की मिकदार प्राइमरी कोयल की निस्बत बहुत ज्यादा कम होती है। मजीद साइंटिफिक इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब कीजिए। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, लेकिन आखिर ये करता क्या है? सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर का असली सोचने और समझने वाला हिस्सा होता है। जब भी आप कोई फाइल खोलते हैं, गेम खेलते हैं या टाइप करते हैं तो सीपीयू ही हर इंस्ट्रक्शन को पढ़ता, समझता और एग्जीक्यूट करता है। ये लाखों कैलकुलेशन सिर्फ 1 सेकंड में कर सकता है। इसके अंदर होते हैं छोटे छोटे कोर जो हर काम को अलग अलग हिस्सों में बांटकर प्रोसेस करते हैं। बिना सीपीयू के कंप्यूटर एक खाली डिब्बा है और वही इसे एक सुपर फास्ट बिजली चेक करने वाला ये पेन जिसने भी बनाया वो वाकई कलाकार आदमी था। बस इसको नंगे तार पर टच करो और पता करो कि बिजली है या नहीं, लेकिन इसको जलाने के लिए इसके पिछवाड़े में उंगली करने पड़ती है। तो ऐसे में हमें करंट क्यों नहीं लगता? दरअसल ये टेस्टर मेटल कैप, मेटेलिक स्प्रिंग, रजिस्टर, नियॉन लैंप के साथ मेटल रॉड से बना होता है। जब हम इस कलम को बीच से पकड़ते हैं तो इसके अंदर लाइट नहीं जलती है। जब तक मिट्टी का वोल्टेज इससे कनेक्ट नहीं होगा तब तक इसकी लाइट नहीं जलेगी। जैसे ही हम इसके पिछवाड़े पर उंगली लगाते हैं तो उससे बिजली निकलकर हमारे शरीर से सीधा जमीन से टकराती है, जिसके कारण कलम के अंदर लाइट जल जाती है और इसके अंदर एक मेगा ओम प्रतिरोध लगा होता है जो कि हाई वोल्टेज बिजली को 0.22 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए बिजली का झटका हमें महसूस नहीं होता। साइंस एटीएम मशीन आपका कार्ड देखते ही सब डिटेल्स कैसे पढ़ लेती है? एटीएम कार्ड के पीछे मौजूद काली मैग्नेटिक स्ट्रिप या चिप में आपका अकाउंट डेटा स्टोर होता है। जब आप कार्ड मशीन में डालते हैं तो मशीन के अंदर का कार्ड रीडर इस स्ट्रिप या चिप को स्कैन करता है। ये डेटा बैंक के सर्वर तक पहुंचता है जो आपके अकाउंट को पहचान कर आगे की ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है। यानी मशीन आपके कार्ड को पढ़कर सीधा बैंक से बात करती है। लड़ाई में अगर कोई आपके फेफड़ों में चाकू मार दे तो आपके फेफड़े से सारी हवा बाहर निकल जाएगी और वो एकदम बिना हवा वाले गुब्बारे की तरह हो जाएगा। अगर किसी वजह से आप जिंदा बच गए तो आपको कहीं से एक पन्नी ढूंढनी है और जहां आपके चाकू लगा है वहां पर इस पन्नी को टेप से चिपका देना और एक साइड में टेप मत लगाना। इससे आपके फेफड़ों पर ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा। इतना सब करने के बाद आपको छाती के बल लेट जाना है और एम्बुलेंस आने का वेट करना है।